हजमतुल्ला शाहिदी अफगानिस्तान के कैप्टन इंडिया की एक यूट्यूब चैनल पर आए थे एक पॉडकास्ट में, और वहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको सुनकर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स काफी भड़के हुए हैं। क्योंकि हजमतुल्ला शाहिदी ने यह कहा कि हम पाकिस्तान को दोबारा जब चाहे हरा सकते हैं, मैं चैलेंज करता हूं। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में जो 4 टीमें प्रेडिक्ट करनी थी, उसमें हजमतुल्ला शाहिदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान होस्ट है, और अफगानिस्तान का नाम लिया। अब इन बातों को सुनकर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वो पूरे अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ का तो ये भी कहना है कि बांग्लादेश के साथ भी हमारी जो सेपरेशन हुई थी काफी झगड़े के बाद हुई थी, लेकिन बांग्लादेश में कोई भी पाकिस्तान को गालियां नहीं देता, वो उन्हें भाई मानते हैं। लेकिन अफगानिस्तान वाले बहुत गालियां बकते हैं हमें, जबकि अफगानिस्तान को अर्ली डेज में हमने ही इंट्रोड्यूस कराया था क्रिकेट की दुनिया में, हमने उन्हें चलना सिखाया था, हमने उन्हें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाया था, लेकिन वो हमारे साथ ऐसी दगाबाजी कर रहे हैं। तो यहां मैं बता दूं कि ये एक पर्सनल चॉइस है, और अगर आप वैसी बात कर रहे हैं तो 1947 के पहले तो पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इंडिया पाकिस्तान की भी एक ही टीम थी। जब 47 के बाद पाकिस्तान की अलग टीम बनी, तो क्या वो पाकिस्तान के प्लेयर्स वो नहीं थे जो इंडिया से क्रिकेट सीख के आए थे? मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर टीम जब एक बार फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद वो अपने हिसाब से प्रोग्रेस करती है, और ये बात खुद पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर्स और कई सारे लोग ये मान चुके हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, क्योंकि अफगानिस्तान ने बहुत रैपिड प्रोग्रेस दिखाया है। लास्ट ईयर उन्होंने पाकिस्तान को T20 सीरीज में हराया, फिर वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान को हराया। इस साल उन्होंने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई, और T20 वर्ल्ड कप के तो सेमीफाइनल्स तक गए। तो अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स तक नहीं जा सकती, तो इसमें इतने भड़कने की कोई बात नहीं है। खुद पाकिस्तान के आप कई क्रिकेटर से पूछ लें, एक्स क्रिकेटर से पूछ लें, क्रिकेट एक्सपर्ट से बात कर लें, पाकिस्तान को शायद सेमीफाइनल में बहुत कम लोग डालेंगे, क्योंकि जिनको भी थोड़ी बहुत क्रिकेटिंग सेंस है वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम बहुत बड़े डिक्लाइन पे है, और पाकिस्तान की बॉलिंग शायद इस वक्त वर्ल्ड के बॉटम 3 में आती है। लेकिन जिस बात को लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने अपने सेमीफाइनलिस्ट में इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का नाम लिया है, जबकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान तीनों एक ग्रुप में है, और चैंपियंस ट्रॉफी में हर ग्रुप से दो दो टीम निकलेंगी। तो ये 4 सेमीफाइनलिस्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक यूट्यूब पॉडकास्ट पे बैठ के एक रैंडम पूछे सवाल का जवाब था। ऐसा कुछ नहीं था कि उनके सामने टेबल्स खुले थे या उन्हें पता नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट 4 टीम्स बता दी। अब सेमीफाइनलिस्ट अगर कोई 4 टीम बताते हैं तो जनरली उसमें से 2 या 3 टीम सेलेक्ट हो जाए, ये एक जनरल आइडिया होता है। अब इस चीज को लेकर खिंचाई करना कि नफरत में आपने 4 टीमें बोल दी, आपने तो देखा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ये पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि वो कोई प्रॉपर टेबल लेकर नहीं बैठे थे। वो एक रैंडम पूछा हुआ क्वेश्चन था, उनसे बेस्ट प्लेइंग 11 भी पूछा गया। उसमें उन्होंने कुछ ऐसे क्रिकेटर्स का नाम लिया जो दुनिया की किसी प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे शायद। राशिद लतीफ को उन्होंने ऑल टाइम वर्ल्ड 11 में इंक्लूड किया। उसके अलावा भी कुछ ऐसे क्रिकेटर्स थे उनकी प्लेइंग 11 में। तो ये उन्होंने अपनी पर्सनल टर्म्स पे बताया है भाई, उसको लेकर भी आपको मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि राशिद लतीफ के तो बहुत ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स हैं। राशिद लतीफ को वर्ल्ड 11 में इंक्लूड करना ओवर गिलक्रिस्ट, धोनी, बाउचर, आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो राशिद लतीफ? तो मेरे ख्याल से ये बस एक जनरल क्वेश्चन उनसे पूछा गया, और वो सडनली जो उनके दिमाग में सूझा वो आंसर दे रहे थे। लेकिन उन्होंने इन जनरल जो भी बातें कही वो उन्होंने अपने दिल से कही, जो उन्हें सही लगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम से बहुत बड़े प्लेयर है विराट कोहली, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और सेम उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी और बुमराह के बारे में कहा कि बुमराह बहुत बड़े बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इन बातों को लेकर भी पाकिस्तान के लोग भड़के हुए हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान के ही लोग हैं जो ये कंपैरिजन करते हैं। बाहर का कोई भी आदमी इस कंपैरिजन के ऊपर हंसेगा ही। तो मेरे ख्याल से कोई भी बात उन्होंने ऐसी नहीं कही थी जितना ऑफेंड पाकिस्तान के लोग हो गए हैं। उन्होंने अजय जडेजा के बारे में भी बात की, और अजय जडेजा की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि अजय जडेजा इज वन ऑफ दोज रेयर पीपल हु इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड हु मोटिवेट्स द टीम। उन्होंने कहा कि जडेजा टीम को बहुत मोटिवेट करते थे। इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ जब वर्ल्ड कप में पहला मैच अफगानिस्तान हारी थी, तो उनका कहना है कि अजय जडेजा ने सबसे पहले कैप्टन
शाहिदी को ही पकड़ा और बोला कि सबसे बड़ी गलती मैं आपकी मानता हूं, क्योंकि आप कैप्टन थे, आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था, आप इस तरीके के शॉट मार के कैसे आउट कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि उनकी इंटेंशन टीम की भलाई है, जो कि बिल्कुल सही है, और इसीलिए मैंने उस बात को बिल्कुल सही तरीके से लिया। और एंड में जब अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अजय जडेजा की आंखों में आंसू थे, इतना प्यार करते थे वो टीम से। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अफगानिस्तान की राइवलरी इस वक्त पाकिस्तान से, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी से 10 और 100 टाइम्स ज्यादा है, आप इतना इमेजिन कर सकते हो। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अगले मैच का भाई मैं तो इंडिया पाकिस्तान मैच से ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। एंड आई होप कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जीते। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।